श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविंद माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक 43 से 56 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं योद्धे चाप्यपलायनं दानमेश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं तथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना अन्य किसी कार्य को स्वीकार कर दे और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय सहजं कर्म कौन्तेय सदोखमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दुःखेन धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था में है प्राप्त करता है, आप उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी युधोस्तु व्युदस्य च विविक्त सेवी लवासी यत वाक्कामनाय सह ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य
विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हैं, करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत तथा एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है वो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार में, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, मिथ्या क्रोध, मिथ्या वेद, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा शोचति चौकंगदे समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है मैं और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध शक्ति को प्रदान करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यस्मिन् तत्त्वतः ततो मागतै त्वतो ज्ञात्वा विषणे तदन्तरम्। केवल भक्ति से मुख भगवान को यथा रूप में लाया जा सकता है, यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रश्न करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादेवाप्रीति शाश्वतमिष्टम्। मेरी शोध भक्त मेरे लक्षण में समस्त गरीबों समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण